तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है जैसा कि बोला गया है ऑलरेडी। तो वही तरीका रहेगा करने का जो हम पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते आए हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो और इसको सेकंड कंसीडर कर लो, ठीक है। अब कंसीडर करने के बाद क्या करेंगे आप, x या फिर y की वैल्यू आप वहां से ट्रांसफर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन से निकालते हैं हम, चाहे x की निकालो चाहे y की निकालो। तो हम y की निकाल लेते हैं, चाहे x की निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए क्या मिलेगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब 0.3y का उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा 0.2x इक्वल टू 1.3, 0.3y इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.3y माइनस में हो जाएगा। अब 0.2 का भी ट्रांसफर कर देंगे हम क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, ये आ गई है x की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को आप दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आप पुट करेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में, जहाँ पे x है वहां पे ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स की प्लेस में ये पूरा पूरा हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपान में क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से देखो 0.2 है, इससे ये कैंसिल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा 0.2 का पूरे के साथ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 0.2 का 1.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2.6 आएगा, माइनस 0.2 का 0.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0.6y हो जाएगा, 0.6y हो जाएगा, प्लस 0.5y है इक्वल टू 2.3 है। अब न्यूमरल्स का ट्रांसफर कर दो, वेरिएबल्स को एक साथ कर लो। तो देखो माइनस 0.6 में से प्लस 0.5y माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस 0.1y बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 माइनस होता है तो 1 ही बचता है और नेगेटिव वाला साइन लिया जाएगा। आगे क्या होगा इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब ये हो जाएगा 0.1y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0.3 आएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, देखो ये भी माइनस होगा ये भी, तो दोनों कैंसिल होकर के प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। सॉल्व आउट करेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ चुका है। अब इसी y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5 और y की प्लेस पे 3 डाल दो इक्वल टू, एक सेकेंड, ये 0.3 है इक्वल टू 1.3। कैलकुलेशन करेंगे 0.4x प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, 0.9 इक्वल टू 1.3 आएगा। ट्रांसफर कर लो तो 0.4x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस, अब 0.9 माइनस हो जाएगा उधर जाकर के, यहाँ बगल में राइट कर लो तो क्या होगा ये होगा 0.4x इक्वल टू, अब देखो 13 में से 9 जाता है क्या बचता है 4, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 0.4 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.4 अपान 0.4, कैंसिल करेंगे 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 आया है और y इक्वल टू 3 आया है, यही आपका आंसर होगा। और ये तरीका जो हमने अप्लाई किया इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहला चौथा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डेसिमल का कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रूट में है, रूट के फॉर्मेट में है क्वेश्चन, तो घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हम करते हैं वैसे इसको भी करेंगे।
तो देखिए क्या है इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो आप क्या राइट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो, ठीक है। तो हम x की निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये दिया गया है, इसका ट्रांसफर कर लो तो √2x इक्वल टू हो जाएगा -√3y, क्योंकि उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो √2 का भी ट्रांसफर होगा, फिर ये हो जाएगा x इक्वल टू -√3y अपन √2। ये x की वैल्यू आ गई, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आया था वैसे यहाँ पर भी आया है। अब इसकी वैल्यू को आप सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट वाले में पुट करेंगे 0 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में पुट करेंगे आप तो सेकंड वाले में पुट करेंगे, यहाँ पे आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, so you can put the value of x in equation second, so you can write 3 into, at the place of x you should write that -√3y upon √2 -√8y इक्वल टू 0। तो जहाँ पे x था वहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी, जो भी हमने निकाली है, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए √3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा √3 इंटू -√3y अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0, ये चीज मिलेगी। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा -√9, ठीक है। आपको मिल जाएगा -√9y अपॉन √2 -√8y इक्वल टू 0। अब √2 का भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -√9y, ठीक है। और ये हो जाएगा -8 × 16 -16y अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, देखो 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 3 आएगा, तो ये -3y हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 आएगा, तो ये -4y हो जाएगा। और ये जो √2 है इसका ट्रांसफर करेंगे जब राइट हैंड साइड में, तो 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिलेगा, -3y -4y इक्वल टू 0। अब यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -7y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 0 अपॉन -7, 7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, कहने का मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू को आप फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करने पर यही पर मिलेगा। जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। इक्वेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि क्लियर रहे हमें कहाँ पे क्या करना है और आपका समय बचता है, ठीक है। तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे राइट करो पुट द वैल्यू ऑफ x इन y इन इक्वेशन 3। जरूरी है 3 में पुट करो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको तो ये 3 वाला इक्वेशन कहाँ से बना हुआ था, पहले वाले से बना था ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि पहले वाले से हम ये चीज निकाले हैं और हम अपना समय बचाने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 3 राइट कर दिए हैं। तो 3 वाले में आप y की वैल्यू डाल दो, तो y इक्वल टू 0 आया, ये क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू है -√3 इंटू वाई के प्लेस पे 0 होगा अपॉन √2 होगा। अब 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 का तो x इक्वल टू मिलेगा 0 अपॉन √2 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, तो भैया यहाँ पे 0 हो गया, तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 0 आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था फर्स्ट का। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, थोड़ा सा अलग टाइप का दिया गया है, तो हमें सबसे पहले तो उसे प्रॉपर लीनियर फॉर्म में लेकर के आना होगा इक्वेशन को, तब जाकर के हम सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, क्योंकि रूट के फॉर्म में था, और बाकी अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसी तरीके से
हर बार की तरह हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी मत करो, अभी तो पहले इनको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपका ये है 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। अब देखो इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 का उधर कराओ, फिर सबका उधर कराओ, तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 2, है ना। इसको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू -2। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9x माइनस 10y अपॉन 6 इक्वल टू -2। 6 का ट्रांसफर करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, प्रॉपर में हो गया। ऐसे सेकंड वाले को प्रॉपर में बना लो। तो सेकंड वाला क्या दे रखा है, ये दे रखा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। सॉल्व करने का वही तरीका है, आप राइट करोगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 9x इक्वल टू -12, माइनस 10y का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, प्लस 10y हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू निकाल लो, तो क्या निकल के आएगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9, क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो भैया x की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे पूरा पूरा जो है वो आ जाएगा, वो है क्या, वो है -12 प्लस 10y अपॉन 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और ये है प्लस 3y इक्वल टू 13। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ये चीज होगा। अब 9 का ट्रांसफर करिए, और ट्रांसफर होने से पहले ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27y। अब ये पूरे का अपन 9 बन जाएगा और इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बगल में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो 20y प्लस 27y दोनों ऐड होकर के 47y हो जाएंगे, और -24 अभी आपका यहीं रहेगा, इक्वल टू 13 इंटू 9 हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे 13 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन और कर लीजिए, तो हो जाएगा 47y इक्वल टू 39 जा कितना होता है, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11। ये उधर जाएगा ऐड होकर, साइन चेंज होगा तो प्लस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 4 प्लस 7 1 होगा, 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 141 आएगा। तो y इक्वल टू आएगा 141 अपॉन 47, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, किसी में भी, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट करके निकाल लीजिएगा। अब आप इतना सीख चुके हैं कि कैसे हम निकालेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा क्वेश्चन बेस्ड है कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन आपका सही जाएगा तो पूरा आंसर भी आपका सही आएगा। Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो इस क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से, ये जो इक्वेशन दे रखा है y is equal to mx plus 3 में से। तो हम पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वहां पे पुट करेंगे तो अपने आप m की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना, जो कि है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाला आपका हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ठीक। सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया है। तो पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल बी 2x, देखो 3y का ट्रांसफर कर दो साइड में तो 11 माइनस 3y हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की जो वैल्यू आई है इसको दूसरे वाले में पुट कर दो, तो आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकंड में x की जगह पे हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, आगे जो बचेगा उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बच रहा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ट्रांसफर करिए 11 का, ये दोनों लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 का ट्रांसफर करेंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमको माइनस 7y इक्वल टू 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3, तो माइनस 35 मिलेगा। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 35/7, कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 5 आ गई है, बड़े आराम से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में से। तो पहले वाले में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो, तो आप राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में जहाँ पे y है वहाँ पे 5 पुट करेंगे। दिस विल बी 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। सो दिस विल बी 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। 15 का ट्रांसफर करेंगे 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 होगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो x इक्वल टू होगा माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 आएगा। सो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है, आपको m की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y की जगह पे 5 है, m की जगह पे m रहेगा, x की जगह पे माइनस 2 रहेगा प्लस 3। तो ट्रांसफर करेंगे 5 3 का उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, माइनस 2m आएगा, माइनस 2 का ट्रांसफर करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, कैंसिल करेंगे माइनस 1 आएगा, तो भैया m इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल दी, ये आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए नया टाइप का था, किया तो होगा आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन, बट जो आपके चैप्टर में है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, उसके बाद x और y की वैल्यू निकालनी है, तब जाकर के आप m की वैल्यू निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो भैया का लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो जो है स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में तो समझ रहे हो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कर दीजिए। बाकी ये सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और कोई डाउट हो कहीं पे मैंने गलत कर दिया तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट वगैरह हो जाएगा तो मोटिवेशन मिलता है, जैसे हमारे अंदर जो है एक्साइटनेस बढ़ती है क्वेश्चन को करवाने की, कि हमारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अदरवाइज समझ ही रहे हो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं सभी।